हेलो फ्रेंड, मनदीप मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जो 2022 में होने वाली है। फॉर्म फिलअप डेट इसका 15 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगी। तो इस वीडियो में हम लोग इसके लिए संपूर्ण जानकारी लेंगे। संपूर्ण जानकारी जैसे कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिटेशन क्या है, कौन कौन से पोस्ट है जिसके लिए आप एलिजिबल है। तो इनमें इससे रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक को डाउट होगा पूरे वीडियो तक आप बने रहें, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी BCEC के द्वारा ये कंडक्ट कराई जाती है। BCEC के तहत एक DCC आता है, तो उसमें आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा की फॉर्म फिलअप करनी होगी और उसका इंट्रांस टेस्ट देना होगा। अभी बात करेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन से कोर्स कितने कितने ईयर्स के होते हैं। चलिए, तो देख रहे हैं आपके सामने जो दिख रहा है बिहार कंबाइंड इंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एक्चुअली BCEC जो हम लोग शॉर्ट नाम से जानते हैं वही है बिहार कंबाइंड इंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मतलब बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती है। अब बात करेंगे कि डिपार्टमेंट सेक्शन ऑफ DCEC 2022, मतलब ये 2022 की नहीं है, बाकी अभी हमेशा के लिए है। ये 4 डिपार्टमेंट को देती है जिसमें स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं वो अपना फिलअप कर लेते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। पहला PE पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, जिसमें ये 3 इयर्स का कोर्स होता है, 3 इयर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होता है। अब क्या एक्चुअली होता क्या है कि इसका मिनिमम एज क्वालिफिकेशन तो नहीं है, नोटिफिकेशन की बात कर रही है, ये नोटिफिकेशन में मेंशन है, और न ही मैक्सिमम एज क्वालिफिकेशन है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, तो 10th के लिए आपको एज 14 एज होगा ही, 14 और 15 बट मेंशन नहीं किया हुआ है कोई एज इसमें। फिर उसके बाद देखते हैं PPE पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, ये 4 साल का कोर्स होता है। इसका मिनिमम एज क्वालिफिकेशन दिया हुआ है 19 और मैक्सिमम 35। उसके बाद दिया हुआ है PM पारा मेडिकल और PMD, जिसका मिनिमम एज क्वालिफिकेशन 17 और 35 मैक्सिमम है। ये 4 सेक्शन है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और मेडिकल। यानी यहाँ ध्यान देना है 2 सेक्शन है, एक इंजीनियरिंग और एक मेडिकल। तो इंजीनियरिंग सेक्शन में जो स्टूडेंट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको PE और PPE का फॉर्म फिलअप करना होगा, मतलब फिलअप करते समय देना होगा। और जो मेडिकल में जाना चाहते हैं, आगे फार्मेसी डिपार्टमेंट से अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट से, तो आपको मेडिकल के लिए PM और PMM सेलेक्ट करना होगा। फिर हम लोग बात करते हैं कि अप्लीकेशन फ़ी क्या है। एक्चुअल में UR यानी जनरल और BC के लिए, और इसके साथ साथ EBC के लिए भी, जनरल BC और EBC के लिए 750 रुपये आपको दिख रहा है, 750। और ST SC और PS जो कि विकलांग कोटा से आते हैं उनको 480 रुपये देना होगा। लेकिन यहाँ शर्त है कि आपको एक फॉर्म फिलअप मतलब करने के लिए, जैसे कि अगर आप एक जैसे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और PPE से 4 टर्म है ना, किसी एक में अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको देना होगा 750 और ST SC के लिए 480। और वहीं देखिए पेपर बढ़ते जाएगा, जब आपका 2 पेपर में जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में भरेंगे तो आपका 850 लगेगा और ST SC के लिए 530। उसी तरह का आपका 3 पेपर के लिए 950 और चारों पेपर के लिए 1150। ये हो गया एप्लीकेशन फ़ी। अब हम लोग बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एक्चुअल में फॉर्म फिलअप करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि हम लोग इसका एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, नहीं है तो ईमेल आईडी बना लीजिए, और मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए जिस पे में OTP आएगा, और OTP डालकर आपका वेरिफिकेशन कोड डालना है ताकि आपका रजिस्ट्रेशन सही ढंग से हो जाए।
अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें सेकेंड स्टेप में आइएगा तो लॉगिन कीजिएगा और लॉगिन करने के बाद फॉर्म फिलअप स्टार्ट कीजिएगा, जिसमें आपको पहले मांगा जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो मांगा जाएगा तो उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका डिटेल्स होगा, जैसे नाम होगा, एज होगा और आपका एड्रेस होगा। इसके अलावा क्या होगा, थर्ड नंबर स्टेप में आपको फ़ोटो डालना होगा और सिग्नेचर। अब यहाँ देख शर्त है कि जो फ़ोटो डालना है आपको सिग्नेचर के लिए, तो चलो हम लोग बात करते हैं कि मिनिमम 10 KB से लेकर 20 KB के अंदर सिग्नेचर डाल दिया जाता है जेपीजी में, पीडीएफ में नहीं, जेपीजी में। अब यहाँ फ़ोटो की बात है, मेन सेक्शन तो फ़ोटो की है। जब फ़ोटो की बात है तो इसमें फ़ोटो में हम लोग देखते हैं कि कलर फ़ोटो होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो नहीं होना चाहिए, कलर फ़ोटो होना चाहिए। और कलर फ़ोटो होना चाहिए लेकिन नाम और डेट के साथ, जिस समय आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं उस समय का डेट, और उस फ़ोटो पे नीचे आपका नाम भी मेंशन होना चाहिए, वो भी पूरा नाम। उसके अलावा फोर्थ स्टेप में देखेंगे हम लोग एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। तो फिर जब फोर्थ स्टेप आएगा आपके सामने, उसमें एजुकेशन इन्फॉर्मेशन होगा, जो कि आपको जो मैट्रिक पे बेसिस पे, इंटर बेस पे है, आपको ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप भी एलिजिबल है, बट आपको एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में देना होगा कि आपका मैट्रिक कब पास आउट है और मार्क्स कितने हैं। इसी तरह का इंटर और ग्रेजुएशन अगर किए हुए हैं तो डालिए, नहीं तो अदरवाइज मैट्रिक बेस पे है, मैट्रिक आप भर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करने के बाद उसको प्रीव्यू कीजिए पूरा। एक बार प्रीव्यू का मतलब होता है कि आप फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार पूरे को चेक कर लें, ताकि आपके फॉर्म में किसी प्रकार का कोई एरर तो नहीं है। फिर एरर हो तो उसे एडिट करें और सबमिट करने के पहले ये सब चीज़ चेक कर लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, छठा स्टेप जो आएगा पेमेंट मोड। अब यहाँ पेमेंट करना होगा। पेमेंट सेक्शन में क्या है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन, ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको चालान के थ्रू होती है, बट उसमें कई तरह का प्रॉब्लम आता है। बैंक में जाना, बैंक में से फिर मतलब वेरीफाई नहीं होता तो 1 घंटा कम से कम होता है, लेकिन 24 आवर्स भी लग जाते हैं। इसलिए आपके लिए पास है ऑनलाइन मोड, तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप। कितना फ़ी है तो हम लोग बात कर ही चुके हैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में पेपर वाइज। अब इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी जितने भी सारे एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको बहुत सारा मिलेगी। आप नेक्स्ट वीडियो को बेल आइकन पे दबाकर नोटिफिकेशन बेल आइकन पे दबाएं, ताकि आपको जितने भी सारे वीडियो, नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के तहत मिल जाए जानकारी। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे मेरा भी हेल्प हो जाए और आपका भी हेल्प हो जाए, ताकि वीडियो आपके पास सही टाइम से पहुंच पाए। और शेयर कीजिए। थैंक यू।